नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। निफ्टी की चाल कैसी रहेगी, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं और हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर क्या रहेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारी निफ्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको निफ्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर ले। हमारी यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर केवल चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पर चल पड़ते हैं। दोस्तों, हमने अपनी कल की निफ्टी प्रिडिक्शन की वीडियो में आपको बताया था, हम अभी कोई भी तेजी की पोजीशन नहीं बनाएंगे जब तक निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं होती है। और हमने आपको सेलिंग जोन दी थी 23,850 से 23,900, और आपने आज बिल्कुल वही देखा। निफ्टी 23,850 से 23,900 के बीच में रेजिस्टेंस लिया और हमारे सेल जोन के अंदर निफ्टी गई, और वहां से निफ्टी ने एक बड़ी चाल नीचे की तरफ की दिखाई। और हमारे दो टारगेट जो हमने आपको दिया था, 23,725 पहला टारगेट और 23,650 दूसरा टारगेट, उन दोनों टारगेटों को निफ्टी ने आज अचीव किया। निफ्टी आज ओपन हुई थी लगभग 23,800 के आसपास, और वहां से निफ्टी नीचे की तरफ गिरती हुई 23,725 के आसपास आई, जो हमारा पहला टारगेट था। वहां पर निफ्टी ने सपोर्ट लेकर एक ऊपर की तरफ की चाल दिखाई और हमारी सेल जोन तक आज निफ्टी पहुंच गई। और सेल जोन में जाने के बाद निफ्टी के अंदर एक बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली, जहां पर निफ्टी ने लगातार अपने पहले टारगेट को अचीव किया जो 23,725 है, और लगातार दूसरे टारगेट को भी निफ्टी ने 23,650 के टारगेट को भी निफ्टी ने अचीव कर लिया। जहां पर सपोर्ट लेके निफ्टी ने हल्का सा बाउंस बैक दिखाया और उसके बाद गिरकर 23,650 के आसपास ही निफ्टी आज क्लोज हो गई। हमारे तीसरे टारगेट को निफ्टी ने आज अचीव नहीं किया, लेकिन दो टारगेट को निफ्टी ने आज अचीव कर लिया। तो अब हमको ये देखना है, क्या निफ्टी के अंदर कल जो हमारा 2024 का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, क्या उसके अंदर निफ्टी के अंदर अभी भी गिरावट जारी रहेगी। क्या कितनी बड़ी गिरावट निफ्टी के अंदर आ सकती है, या निफ्टी यहां पर सपोर्ट लेगी। तो दोस्तों, उसके लिए पहले हम ये सब पुराने लेवल्स हटा देते हैं और उसके बाद बात करते हैं निफ्टी के अंदर कल क्या हो सकता है। दोस्तों, जब तक निफ्टी अपने 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर आकर सस्टेन नहीं होती तब तक हम बाइंग की पोजीशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने देखा है जब तक निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन कर रही है तब तक निफ्टी के अंदर बड़ी चाल ऊपर की तरफ की नहीं आएगी। और अभी निफ्टी की 15 मिनट की मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं 23,900 के आसपास है, और हमारे जो करंट वैल्यू है निफ्टी पर वो है 23,650 से 60 के आसपास। तो अभी बहुत ही अच्छी पोजीशन, अगर जो कल ऊपर की तरफ बाउंस बैक आता है तो फिर से सेल पोजीशन के अंदर हम जाएंगे और वहां पर हम अपनी शॉर्ट बना सकते हैं और नीचे की तरफ के टारगेटों को अचीव कर सकते हैं जब तक निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन हो रखी है। तो दोस्तों, कल की स्ट्रेटेजी के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो अगर हमें कल न्यू शॉर्ट बनानी है तो उसकी रेंज रहेगी 23,800। 23,800 बहुत ही अच्छी जोन रहेगी जहां पर हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और जहां पर सेलर एक्टिवेट रहेंगे। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 23,900, जो कि 100 पॉइंट का है। आप 23,800 से 23,850 के बीच में शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। 23,800 से आप स्टार्ट कर देना शॉर्ट पोजीशन बनाना, और 23,850 तक लगभग 50 पॉइंट की जोन के अंदर आप सेल पोजीशन या शॉर्ट बना सकते हैं। और हमारे टारगेट रहेंगे, पहला टारगेट जो है हमारा, जहां पर अभी निफ्टी है 23,650, 23,650 आपका पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट 23,525। इन दो टारगेट के लिए कल आप निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और मुझे यही लगता है जब तक निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन है तब तक निफ्टी कमजोरी रहेगी और ऊपर की बड़ी चाल नहीं दिखाएगी। अगर जो मान लो कल आपके मार्केट को के अंदर बड़ा एक्सीडेंट होता हुआ दिखाई दे तो उस कंडीशन के लिए आप तीसरा लेवल भी नोट कर सकते हैं, जो कि 23,300 निकल कर आता है। अगर निफ्टी 23,525 के नीचे सस्टेन रहती है तो निफ्टी, अगर आप 1 आवर के चार्ट पर जाएं तो आपको ये लेवल दिखेगा। कहां से मैंने ये लेवल निकाला है, लास्ट टाइम जब निफ्टी गिरी थी तो यहीं पर 23,300 के आसपास ही निफ्टी ने आकर सपोर्ट लिया था। आप इस पॉइंट पर देख सकते हैं 24 नवंबर में
24 नवंबर में निफ्टी ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था, तो अब भी निफ्टी नीचे की तरफ गिरती है तो यहाँ पर ही सपोर्ट लेने का काम करेगी या यहीं पर ही निफ्टी जा सकती है। अगर निफ्टी के अंदर कोई भी बड़ी गिरावट आपको कल देखने को मिलती है तो ये लास्ट लेवल रहेगा जहां पर निफ्टी जाने की कोशिश कर सकती है। तो सेफ्टी के लिए हम ये लेवल नोट कर लेते हैं। अगर जो 23,525 को निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक करता है और 23,500 से निफ्टी नीचे सस्टेन रहता है तो 23,300 तक निफ्टी जा सकता है। अगर निफ्टी अपने 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होता है या ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आप अपना स्टॉप लॉस हिट कर लीजिए और यहां से निकल जाए, जो कि आपका 23,900 रहेगा। जब तक निफ्टी 23,900 या अपनी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं रहती तब तक सेलर को किसी भी तरह से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है और आप तेजी के पोजीशन से भी दूरी रहें। जब निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर आकर सस्टेन होगी तब ही हम बाइंग पोजीशन के अंदर जाएंगे या तेजी की पोजीशन बनाने के बारे में सोचेंगे। तो दोस्तों इन लेवल्स को नोट कर लीजिए और हमारी सेल जोन जो 23,800 से 850 है उसको नोट कर लीजिए और हमारे टारगेट रहेंगे 23,650, 23,525 और एक्सट्रीम लेवल जो बड़ा लेवल नीचे की तरफ है वो 23,300 है अगर कोई एक्सीडेंट कल मार्केट के अंदर होता है तो। और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 23,900। तो इन सब लेवल को नोट करके रख लीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।